हेलो गाइस, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक के हम लोग अध्याय 6 भारत यातायात व्यापार एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज हम लोग मुख्य रूप से भारत यातायात के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारत और यातायात, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत यातायात यातायात क्या है? जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है, उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। ठीक, जैसे हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय किससे जाते हैं? बस से या टैक्सी से। या खेत से अनाज आना है तो किससे आता है? ट्रैक्टर से या कोई अन्य गाड़ी से। या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो किससे जाते हैं? तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन होता है, उसे यातायात के साधन कहते हैं। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं। यातायात के साधन यातायात के साधन मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थल मार्ग के साधन, और दूसरा है जल मार्ग के साधन, और तीसरा है वायु मार्ग के साधन। इस प्रकार से यातायात के साधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: स्थल मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु मार्ग के साधन। स्थल मार्ग के साधन माने जमीन पर यातायात होता है, और जल मार्ग के साधन जो समुद्र में, जो महासागरों में पानी की जहाज़ से हम लोग आते जाते हैं या नाव से आते जाते हैं। तीसरा है वायु मार्ग, जो हवा में उड़ते हैं हम लोग हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से, उसको इसमें शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं स्थल मार्ग के साधन। आइए देखते हैं सबसे पहले स्थल मार्ग के साधन। स्थल मार्ग के साधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। स्थल मार्ग के साधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग क्या होता है? या इसको स्थल मार्ग के साधन माने धरातल पर आने जाने के रास्ते को। स्थल मार्ग क्या है कि धरातल पर आने जाने के रास्ते को हम स्थल मार्ग कहते हैं। और उसमें से पहला जो सड़क मार्ग है, नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, और सड़क मार्ग के द्वारा सामान घर तक पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जाता है, और घर के पास ही साधन हमें मिल जाते हैं कि सड़क मार्ग के माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हैं। तो इस प्रकार से पहला है सड़क मार्ग और दूसरा है रेल मार्ग में ट्रेनें चलती हैं। पहले हम लोग सड़क मार्ग के बारे में जान लेते हैं। सड़क मार्ग है, इसमें भी कई बहुत सारे मार्ग हैं।
पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसको एक्सप्रेस वे कह लीजिए, एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग या इसको एक्सप्रेस वे कहा जा सकता है। दूसरा है राज्य राजमार्ग, और तीसरा है प्रमुख जिला सड़कें, और चौथा है अन्य जिला सड़कें, और पांचवा है ग्रामीण सड़कें। इस प्रकार से सड़क मार्ग को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसे एक्सप्रेस वे कह सकते हैं, ठीक। ये भारत की सबसे वीआईपी रोड होती है। दूसरा है राज्य मार्ग, ये राज्य के अंतर्गत ये राजमार्ग बनाए जाते हैं। और तीसरा है प्रमुख जिला सड़कें, ये जिला स्तर की सड़कें होती हैं, जिला स्तर की प्रमुख सड़क होती है। और तीसरा है अन्य जिला सड़कें, जिले के अंतर्गत जो और सड़कें आती हैं उसको अन्य जिला सड़कें कहते हैं। उसके बाद जो पांचवा है ग्रामीण सड़कें, माने जो गांव में प्रायः देखने को मिलती हैं वो ग्रामीण सड़कें उसको कहते हैं, ठीक। और सड़कों के बारे में सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग बनवाया था। शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग बनवाया था, और उसे ब्रिटिश काल में ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसको जीटी रोड भी कह लीजिए आप, जीटी रोड, या उसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ठीक। और भारत में कुछ प्रमुख सड़कें हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जो भारत के जो प्रमुख सड़क हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों में, जैसे पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको कहते हैं NH1, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या NH1, नेशनल हाईवे 1। ये दिल्ली से अमृतसर है, ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2, यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, कोलकाता तक जाता है। और तीसरा है जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, उसको कहते हैं NH7। NH7 ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत के जो प्रमुख सड़क मार्ग है वो ये है नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर, दूसरा है नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता, और तीसरा NH7 जो बहुत महत्वपूर्ण है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि इस समय पूरे देश में इस समय देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं हमारे भारत में। इस समय 52.32 लाख किलोमीटर प्रमुख सड़कें हैं। सड़कों की क्या कह लीजिए लंबाई है 52.32 लाख किलोमीटर, जो और कुल लंबाई सड़कों की इतना है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,04,999
1,04,75 किलोमीटर है। 1,04,75 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल भारत में लंबाई है। ठीक, जो कुल लंबाई का 2% है, जो कुल लंबाई का मात्र 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर कुल यातायात का भार इसमें 40% है। कुल यातायात का भार 40% ये वहन करता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कुछ और प्रमुख सड़कें हैं, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग हमारे देश के 4 महानगर, जो 4 हमारे देश के 4 प्रमुख महानगर, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसी का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है। ये भारत की बहुत वीआईपी सड़क बनाई गई है और इसकी कुल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। ठीक, आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। गलियारा के बारे में जानते हैं। भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा। भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा, और जिसकी कुल लंबाई 4,016 किलोमीटर है। ठीक, और एक गलियारा और है जिसको कहते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। ये गलियारा असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 3640 किलोमीटर है। कुल लंबाई 3640 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रेल मार्ग। आइए रेल मार्ग के बारे में जान लेते हैं, देखते हैं। रेल मार्ग, भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल मार्ग भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन है और भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,687 किलोमीटर है। और भारतीय रेल मार्ग पूरे विश्व का दूसरा रेल मार्ग है। विश्व का दूसरा रेल मार्ग है, या कह लीजिए भारतीय रेल पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर इसका नाम आता है। और भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, भारत में पहली रेलगाड़ी भारत में
1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाड़े के बीच में, थाड़े के बीच में चलाई गई थी। और इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर में ही इसको चलाया गया था। ठीक, और आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी तट पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और इन्हीं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। और जो रेल मार्ग बनाए गए हैं वो भारत की सबसे नवीनतम रेल मार्ग है। भारत की सबसे नवीनतम रेल मार्ग है, या कह लीजिए भारत की सबसे बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना है, जिसे कोंकण रेलवे भी कह लीजिए, कोंकण रेलवे इसे कहते हैं। और यह कोंकण रेलवे या महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। ठीक, इसका मुख्यालय पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी में है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। 26 जनवरी 1995 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोग काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।